मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारी महादेव जी तुमसे कुछ कह रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। मेरे बच्चे, शिव सृजन है और विनाश भी शिव मंदिर है, और शमशान भी शिव आदि है और अनंत भी। ओम नमः शिवाय टाइप करें मेरे बच्चे। मेरे जिस्म जान में सिर्फ भोलेनाथ नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूं तो यह एहसास भी तुम्हारा है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से आपके जीवन में जो दुख परेशानी चल रही है वह खत्म हो जाएगा। कमेंट में महादेव जी का जय लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ जाते हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है? मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहता है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गांव आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को, तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराशा आए हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत हो। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया, जहां आपने उसे भ्रमित किया। उसने सोचा कि आप पहली कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्यवाद। हर सुबह यह कहना, यह कोई हथियार नहीं है, मैं अपने आप बनाऊंगा, सफल होगा। आपके सामने जाने और दरवाजे खोलने के कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें बंद नहीं कर सकता है, और आप पर आशीर्वाद, उपचारात्मक सफलताओं की वर्षा नहीं कर सकता है। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। यदि आप मानते हैं कि महादेव जी आपका रक्षक है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस महीने महादेव जी आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहे हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। महादेव जी एक नई खुशी और जुनून जारी करने जा रहा है, जिससे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मेरा आशीर्वाद आपका का पीछा करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके लिए अच्छा बनने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। आप मेरी कृपा से घिरे हुए हैं। किसी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय चीज के बारे में पूजा करें। महादेव जी को बताएं कि आपको क्या चाहिए और जो कुछ उसने किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। टाइप करें, महादेव जी
मेरे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में जो डर तुम्हें सता रहा था, इस समर्पण का परिणाम तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। बेटा, एक बात और समझ लो कि आज के दिन में किसी प्रकार की असत्य या छल से दूर रहो। सत्य ही परमात्मा का रूप है, और जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो मैं स्वयं तुम्हारा हाथ में रहता हूं। किसी को भी धोखा देने की सोच मन में मत लाना, चाहे कितनी भी परिस्थिति कठिन क्यों ना हो। सच्चाई का दामन मत छोड़ना, क्योंकि सच बोलने वाले के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। जो लोग तुम्हें बहका की कोशिश करें, उन्हें प्रेम से जवाब दो, पर उनके कहे में मत आना। आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें आने वाले समय के बारे में चेतावनी देंगे। इन संकेतों पर ध्यान देना और समझना कि यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें गाइड कर रही है। कुछ भी नया करने से पहले मुझसे संकेत लेना और मेरी शक्ति को महसूस करना। जो भी संदेश मैं तुम्हारे मन में भेजूंगा, उसे ध्यान से समझना। तुम देखोगे कि कैसे तुम धीरे धीरे सही निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हो। इस विशेष दिन पर तुम्हारे जीवन में प्रेम और रिश्तों की गहराई भी महसूस होगी। जिन लोगों से तुमने प्यार और स्नेह बांटा है, आज तुम्हारे प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। तुम उन्हें अपना पूरा सहयोग दो, उनके साथ समय बिताओ और उन्हें समझो। किसी भी रिश्ते में यदि कोई उलझन है तो उसे सुलझाने का यही समय है। प्रेम और सहानुभूति से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। रिश्तों में माधुर्य लाने के लिए तुम्हें धैर्य और समझ की आवश्यकता होगी। बेटा, आज का दिन तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी उन्नति का है। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और लोग तुम्हारी प्रतिभा की सराहना करेंगे। जो काम तुम्हारे पास आए, उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दो। यह समय है खुद को साबित करने का, पर इस सफलता के साथ विनम्रता भी बनाए रखना। किसी के प्रति अहंकार मत लाना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। अपने शरीर को थका से बचाओ और अपने मन को शांत रखो। किसी प्रकार का तनाव मत लो, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और कोई भी कार्य इतना मत करो कि तुम्हारी सेहत पर असर पड़े। तुम्हारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा। अगर किसी प्रकार का संदेह हो या तुम्हारा मन अशांत हो तो मेरी प्रार्थना करो। हर बात में मेरे मार्गदर्शन की तलाश करो और खुद पर भरोसा रखो। जब तुम अपने भीतर मेरे स्वर को सुनोगे तो तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या का हल अपने आप मिल जाएगा। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरा है, और जो भी तुम करोगे उसमें मेरी कृपा बनी रहेगी। बस अपने कदम सोच समझ कर बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश में मैं तुम्हारे साथ। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए संकल्पों का दिन है। जो भी संकल्प तुम अपने मन में आज करोगे, वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इसीलिए अपने विचारों में शुद्धता और अपनी भावनाओं में स्थिरता बनाए रखो। जो कुछ भी तुम मन में ठान लोगे, उसकी सिद्ध में मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी भी संकल्प को कमजोर मत होने देना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। तुम्हारे हृदय में जो उत्साह और आत्मविश्वास की भावना है, उसे बनाए रखो। यह तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है और यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का आवरण फैला हुआ है। तुम्हारे कदमों में स्थिरता है और तुम्हारे विचारों में स्पष्टता है। इस विशेष स्थिति का उपयोग करो और अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान दो जिन्हें तुमने अनदेखा कर रखा है। कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर छोटा काम ही बड़े सपनों का आधार बनता है। अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम से निभाओ और अपनी कोशिशों में कोई कमी मत आने दो। बेटा, तुम देखोगे कि आज तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह दिन अद्वितीय है। ध्यान में बैठो, मुझसे संवाद करो और अपने अंतर मन में शांति को महसूस करो। यह शांति तुम्हारे जीवन के सभी कोणों में प्रसारित होगी। ध्यान में बैठकर जो सुकून तुम्हें मिलेगा, वह तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर विचार और हर भावना में जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग धुंधला है, तो अपनी आंखें बंद करो और मेरी प्रार्थना करो। तुम्हें हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो तुम्हारे मन में उठ रहा है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक निर्णय मत लेना। अपने संसाधनों का सही उपयोग करो और जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसका आदर करो। जो भी संपत्ति तुम्हारे पास है वह मेरी ही देन है और तुम्हारा फर्ज है कि उसका सम्मान करो। धन की सुरक्षा के लिए मन में कोई नकारात्मक विचार मत लाओ, बल्कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक